अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में सबसे पहले मनी सेविंग की बात करेंगे और रमज़ान से ईद तक जितनी भी हेल्पफुल हमें सेविंग लगेगी उसके रिलेटेड मैं बात करूँगी। और आखिर में आपको दिखाऊँगी कि बहुत से इजी और टेस्टी रेसिपी एक मैंने बनाई है जो कि हमारे इस सेविंग प्लानिंग में भी बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। उसके बारे में मैं आखिर में शेयर करूँगी, तो आपने मेरे साथ रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान में हम हर रोज़ बाज़ार चले जाते हैं और रोज़ कुछ बिना ज़रूरत के हम जो है ले आते हैं, और छोटे छोटे ये वाले हमारे ख़र्चे लास्ट में इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से अपने बजट को भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है और अपनी जो है शॉपिंग भी अच्छे से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपने करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट मेरा ये है, सेविंग टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमेशा आप ग्रोसरी की जो है पहले से लिस्ट बना कर जाएं। जो चीज़ घर में मौजूद है उसे दोबारा बिल्कुल ना ख़रीदें। ये वाली मेरी टिप एक पावरफुल टिप है और बिल्कुल सिंपल है। एक ही चीज़ से मल्टीपल प्लानिंग करें। मिसाल के तौर पर चिकन को एक दिन इस्तेमाल करें और बाकी को साफ़ करके फ्रीज़ कर लें। ये टाइम भी बचाता है और पैसे भी। दूसरी टिप हमारी ये है कि रोज़ बाहर के स्नैक्स और फ्राइज़ रेसिपी जो हमारी होती हैं, जैसे कि बच्चे बाज़ औक़ात हमें कहते हैं कि मम्मा आज हमने ये चीज़ खानी है, आज ये खानी है, तो इन चीज़ों से भी आप बिल्कुल दरगुज़र करें। घर के सिंपल रेसिपी बनाएं और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी होती हैं ये, और बच्चों की इससे सेहत भी अच्छी रहती है और ये हमारे लिए बहुत सारी मुफीद टिप्स भी ले आती है और बजट भी हमारा इससे बचता है। क्योंकि मैंने पहले शुरू में ही मैंने कह दिया है कि आज की जो है हमारी वीडियो, क्योंकि वो रमज़ान को भी अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और ईद के लिए भी सेविंग करना चाहते हैं। अगर हम थोड़ी सी ईद से रमज़ान तक की और एक सेविंग प्लानिंग के बारे में एक और टिप ये है कि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में सस्ती मिले उसे क्लीन करके फ्रीज़ कर लें। रमज़ान के आखिरी दिन में टाइम और पैसे बचाती है। ईद के कपड़े रमज़ान से पहले ले लें, क्योंकि हमारी इबादत जो हैं उससे भी हम अच्छे से अपनी इबादत में भी मसरूफ़ रहें और हमारे कपड़े जो हैं पहले से ईद के आए पड़े होंगे, तो हमें ये स्ट्रेस भी नहीं होगा। और ज़रूरी चीज़ें की प्लानिंग पहले से ही कर लें। हमेशा आखिरी वक्त पर शॉपिंग एक्सपेंसिव हो जाती है। ये हम सब लेडीज़ को पता है कि जब लास्ट में जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो पहले से हमें दुगना मिलती है। चलें जी, हमारी सेविंग प्लानिंग तो हो गई। उसके बाद हम अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि हमारी सेविंग प्लानिंग का एक ख़ास हिस्सा है। इतनी मज़े की रेसिपी भी बन सकती है और हम अपने बजट को भी इजी रख सकते हैं। ये वाली रेसिपी कंग पाओ चिकन की है। आपने बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने मेरे साथ चलना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। कम इंग्रेडिएंट्स और फुल फैमिली के लिए कुकिंग यानी टेस्ट भी और सेविंग भी। हमें रमज़ान सिर्फ खाना नहीं सिखाता बल्कि बैलेंस और कंट्रोल भी सिखाता है। अगर हम स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो ईद भी खुशियों से भरपूर होती है और बग़ैर स्ट्रेस के। थोड़ी मेरी बात लंबी हो गई थी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास के बराबर मैंने चावल लिए हैं। उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करते साथ ही मैंने इनको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आपने लास्ट में जो है इसमें थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 से हाफ़ स्पून से भी कम, हमने वो इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर लेनी है। उसके बाद तकरीबन 2 एग्स जो कि अच्छे से मैंने बीट करके उनको लाइट सा मैंने पका लिया था, वो इसके ऊपर आपने जो है डाल लेने हैं। उससे पहले आपने देखा था कि इसके पहले मैंने जो है ऑनियन को ब्राउन किया था। ब्राउन करते साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी बेल पेपर जो रेड कलर में मेरे पास थी और ग्रीन कलर में, वो मैंने इसमें डाल दी थी। और इस तरीके से ये वाली रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। बाज़ औक़ात हम चिकन मंचूरियन बनाते हैं, ये उससे भी मज़े की है। आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से फॉलो करना है। और अब हम इसको जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे कर देंगे। अब आते हैं हम अपनी बाकी रेसिपी की तरफ
जो कि चिकन मैंने पहले से मैरिनेट करके रखा था, आपने देखा होगा। उसको मैंने जो है एक पैन लिया है, अच्छे से मैंने ऑयल को गर्म किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई आपने करना है कि चिकन के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से जो है कुक हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया था मैरिनेट करने के लिए, थोड़ा सा चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर और थोड़ी सी धनिया और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड करके इसको मैरिनेट कर लिया था। बहुत मज़े की ये वाली रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और सेविंग प्लानिंग जो आज मैंने आपसे शेयर की है वो आपको कैसी लगी। इस तरीके से जैसे ही हमें लगे कि ये अच्छे से कुक हो गया है, यानी कि ये फ्राई भी हो चुका है और कुक भी हो चुका है, तो आपने इसको अच्छे से इसका ऑयल जो है ड्रेन करके आपने इसको एक साइड पे एक प्लेट में डाल लेना है। और 1 बाय 1 सारे जितना भी हमारे पास चिकन है वो आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से मेरे पास जितना भी चिकन था मैंने उसको फ्राई कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, बिल्कुल फ्रेश था। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहती हैं कि आपका कंग पाओ चिकन अच्छे से और मज़े का बने और फ्लेवर से भी फुल हो, तो आपने फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है। स्टोर किया हुआ या पाउडर आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। उसके साथ ही मैंने इसमें बेल पेपर जो कि ग्रीन और रेड कलर में मेरे पास ब्रीक ब्रीक स्लाइसिस में कटी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैंने चिली सॉस इसमें ऐड किया है। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितनी वेजिस चाहिए और कितनी सॉसेज चाहिए। मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर चिकन था और तकरीबन 3 पाव के बराबर मैं चावल बना रही थी। इसमें थोड़ी सी चिली सॉस ऐड की है, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड की है। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी शेयर करती हूँ कि आप जो है इसका फ्लेवर और अच्छा करना चाहती हैं तो थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड किया है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी पकाई करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी पकाई करेंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे सॉसेज पक चुके हैं तो हम इसमें जितना चिकन हमारा फ्राई हो चुका था, हमने उसको फ्राई किया था, वो अच्छे से इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करते साथ ही मेरे पास कॉर्न फ्लोर था तकरीबन 2 से 3 स्पून, उसको अच्छे से मैंने पानी के अंदर जो है मिक्स किया है। और जब मुझे लगे कि ये मेरे कुक हो चुके हैं तो आपने वो भी इस पॉइंट पे ऐड कर लेने हैं। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगी तो ये थोड़ी थिक सी शेप में आ जाएगा। तो आपने फिर इसको ऐसे समझना है कि ये हमारा रेसिपी हमारी ये वाली रेडी हो चुकी है। आपने इसकी ज़्यादा पकाई नहीं करनी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने इसको थिक करना है। वाह, यमी से हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं, साथ में हमारी चिकन भी अच्छे से बन चुका है। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। अगर कहीं भी आपको अच्छी लगी हो, सेविंग प्लानिंग हमारी अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर मेरे साथ आपने शेयर करना है। और कहीं पे भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो के आखिर में एक ऐसी टिप मैं आपको देने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हमें देती है। अच्छा, तो मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपने पहले से सोच के जाना है कि आपने 10,000 में अपनी शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी, कुछ कपड़े, कोई चीज़ भी आपने करनी है, तो आपने सिर्फ 10,000 में ही कहनी है। कुछ आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि इस चीज़ से हमारा बजट ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ ही अगर हम इस तरह प्लानिंग के साथ चलेंगे तो हमारी ईद की शॉपिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हमारे रमज़ान के रोज़े भी बड़े अच्छे से हम कर सकेंगे, क्योंकि इससे हमारी ग्रोसरी भी अच्छी आती है और हमारे बच्चे भी खुश रहते हैं और फैमिली मेम्बर भी सब खुश रहते हैं। इसके साथ ही ये देखें, मैं अपने फ्रूट्स को भी अपने हिसाब से चलाती हूँ। ये नहीं है कि एक दिन आए हैं तो सारे ख़त्म हो गए, उनको हिस्सा जो है उनके थोड़े थोड़े पार्ट्स बना के रख लेती हूँ और बच्चों में उसी तरीके से सर्व करती हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।